नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। हेलो सर, हमारे एक व्यूअर ने प्लान भेजा है। उसके बाद कुछ पॉइंट हमें इस प्लान में डिस्कस करी थी आपसे, तो उसमें कुछ क्लियर नहीं लगा था। तो फिर हमने ये उनसे पूछा था कि क्या ये हिस्सा बड़ा हुआ है, ये दबा हुआ है। जो प्लान इनका पहले आया था, फिर उन्होंने बाद में प्लान भेजा और उसमें इन्होंने प्रॉपर डिटेल दी है। बाकी इनका ये कलर प्रिंट आया है जिसके अंदर उन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल जानकारी दी है। मैं आपको एक एक कर कर सुनाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम इनकी समस्या देख लेते हैं, इनको प्रॉब्लम क्या है। ये लिखते हैं, 2 बार लोन ले चुका हूँ, लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्लॉट बेचकर कर्जा चुका दिया, फिर दोबारा कर्जा चढ़ गया है। दुकान में रकम लगाने के बाद वापस नहीं आ रही। ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं, उस पर भी बहुत से ग्राहक को माल पसंद कराने में बहुत दिक्कत आ रही है। जिसके पास पैसा पहुंच जाता है वो वापस ही नहीं करता है। इसी तरह लगातार नुकसान हो रहा है। पिताजी को 2 बार हार्ट अटैक पड़ चुका है। माताजी को बीपी और शुगर की समस्या रहती है। छोटे भाई को पत्ता गोभी का कीड़ा दिमाग में चढ़ने से कभी कभी दौरा पड़ जाता है। ये सब इनकी समस्याएं हैं। देखो अमरीन, ये उनकी दुकान का प्लान है। जी हाँ, ये उनकी दुकान का ठीक है प्लान ना। है। तो इसमें तो दोष है, उसकी बात अलग है। कोई व्यापार यहीं से हो रहा है, यहीं से उसमें गलतियां दिख रही हैं। ठीक है ना। बाकी जहाँ तो उनके फादर की तबीयत खराब है, देखिए एक बात, उम्र से तो बीमारियाँ आती हैं। जिनका घर वास्तु से बना तो उनको बीमारी आती है। पर ऐसा होता है कि बीमारी कुछ होती है कि इसमें समस्याएं ज़्यादा होती हैं। थोड़ी बहुत तो हर एक को आती है। मेरा घर वास्तु से बना, ऐसा थोड़ी कि हमारे घर को बीमार नहीं पड़ता है। जब वायरल होता है, वायरल भी होता है, कोविड भी हुआ, सब हुआ जी। ठीक है ना। तो वास्तु हो जाने से ये नहीं होता कि आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, बीमारी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, गंभीर बीमारी, जैसे उसके भाई को जो है कीड़ा चढ़ा, अब ये गंभीर बीमारी, हाँ। ये नॉर्मल नहीं है। उसी को क्यों हुआ सॉरी, निश्चित रूप से माता को शुगर है, ठीक है, बीपी शुगर सबको होती है। बीपी शुगर मुझे भी है, ठीक है ना। पर इसमें जो भाई को हुआ है, हाँ, वो महत्वपूर्ण बात है। तो निश्चित इनके घर के में वास्तु दोष होगा। ये दुकान का है, ये दुकान का प्लान तो ये समस्या पूरी जुड़ी घर से। और घर का एक और बात है कि घर का वास्तु जो होता है वो बताता है कि यहाँ क्या स्थिति रहेगी, यहाँ जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या होगा। यदि घर का वास्तु ठीक है तो आपकी दुकान का वास्तु भी ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं है तो क्यों, उसका प्रभाव पड़ रहा है जी। ठीक, तो इनको चाहिए तो घर का भी हमें प्लान भेजे, हाँ। तो हम इनको सलाह दे सकते हैं घर में क्या गड़बड़ है। लेकिन उसमें दिशाएं नहीं लिखी थी, तो इसलिए, और वो प्रॉपर समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए उस पर वो मंगा, बोलो उनको कि भेजो कि भाई बना। अब मैं बोल ही रहा हूँ उसमें, जब वो वीडियो देखेंगे तो घर का प्लान भी जिस तरह ये प्लान भेजा है वैसे डिटेल के साथ भेज दें, तो वो बीमारियों की चीज पकड़ तो वहां से आएगी। पर एक और बात, आज बीमारी हो जाए तो इतना पैसा लग जाता है कि आदमी यूं ही फाइनेंशियल टाइट हो जाता है जी। ठीक है ना। अब आते हैं बात इसके ऊपर, दुकान की प्लान की। भाई दुकान में समस्या है ना, हाँ, दुकान में समस्या तो जैसे उनके ग्राहक नहीं आते हैं, हाँ। उधार देते हो, पैसा नहीं आता होगा, जो भी है। देखते हैं आगे, बताओ। भूतल पर ऑरेंज कलर का पार्ट 1, ऑरेंज कलर का पार्ट 1, हाँ जी, ये वाला पार्ट 1, हाँ। पहले, उसके बाद तोतई कलर का पार्ट 2 खरीद कर दोनों को मिला लिया। अब पार्ट 2 का शटर AB है, जिसको अंदर से टफन ग्लास से परमानेंट बंद कर दिया है। टफन ग्लास से परमानेंट बंद कर दिया है, जो बाहर का शटर AB उठाने पर रोशनी आने का काम करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साउथ वेस्ट है, देखिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये साउथ वेस्ट में आपने ऐसा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो वास्तु के हिसाब से आगे, पर्पल कलर से नाली दक्षिण दिशा से आती हुई उत्तर दिशा में घूम जाती है। दक्षिण दिशा से नाली पश्चिम होते उत्तर दिशा मुड़ती है, हाँ। तो ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, पर ठीक है, उत्तर दिशा में नाली आ रही है ना जी, तो अच्छी बात है। उत्तर दिशा में नाली पाट कर अंदर लेकर उसके ऊपर ट्राई रूम तथा उत्तर की दीवार से लगता हुआ जीना पूर्व से पश्चिम को ऊपर प्रथम तल पर जाता है। देखो एक बात है, हाँ। उत्तर दिशा में नाली है, हाँ। नाली है, नीचे नाली है, उसकी सफाई करके रखेगी। तो उत्तर दिशा की नाली जो है, हाँ। आपकी प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक होती है, कुछ पैसा लाने में सहायक भी होती है। कुछ नाली में तो कोई नाली गड्ढा है, उत्तर दिशा का गड्ढा हमेशा फायदा करता है। पश्चिम में तो नहीं है ये, हाँ। अब पश्चिम में तो फायदा नहीं करता, पर यहाँ फायदा करता है। तो इसका एक ही तरीका रहता है, जब उत्तर दिशा की नाली उसको आप साफ सफाई करके, ताकि इसमें होता है ना, कई बार गाद इतनी जम जाती है
कि वो भर जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा पानी निकलता था और मिट्टी जम जाती है। तो अपने को पैसा खर्च करके उसकी नाली की सफाई करना चाहिए ताकि ये निचाई बनी रहे। इसके ऊपर इन्होंने सीढ़ियाँ और स्टोर और ये बना इससे लिए कोई नाली दिक्कत के नहीं, ऊपर। आपने कवर कर दिया, ये आपका घर का इसका पार्ट हो गया जी। और ये सीढ़ी बना दी, इससे कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। ठीक है। और ये जो स्टाइल रूम नीचे बना रखा है इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ। अच्छा, इसके आगे दुकान का मूल पिल्लर जेड से हटाकर नाली के बाहर वाइपर लेकर गोलाई को बचाकर पार्ट 1 का शटर सीधा कर बीसी कर लिया है। पार्ट 1 का शटर, हाँ, पार्ट 1 से बीसी, इसको यहाँ से यहाँ तक कर लिया है। पहले ये जेड पिलर था, इसको यहाँ पर कर दिया। पार्ट किया क्या करा बीसी, इसको पूरा सीधा शटर कर लिया इन्होंने। ये शटर सीधा कर लिया है शटर। ओके, पर सवाल यह था इन्हें सीधा शटर कर लिया तो इधर सीधा करा कि नहीं करा। सवाल है कि अभी जो है कि इनका ये तिरछापन जो बता रहा है, इन्होंने बताया सीधा कर लिया। हाँ। यदि सीधा कर लिया है तो अच्छी बात है, पर ये एंट्री अभी गलत है इनकी, और ये यहाँ तक इनको सीधा करना है। एक और बात है, ये सीधा यहाँ तक करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका ये पश्चिम के साथ मिलकर नृत्य में बड़ा होता है तो भारी धन नष्ट होता है। यदि ये तिरछापन बना रहता है, अभी कर लिया तो अच्छा किया इन्होंने, जब तक ये रहा तो भारी धन नष्ट होता है, ठीक है ना। और फिर ये एंट्री जो है ये हो गई। हाँ, दुकान का प्रवेश द्वार BX है। BX, ये प्रवेश द्वार जो है ना ये हो गया इनका नृत्य को, उनका पश्चिम नृत्य का, वेस्ट ऑफ द साउथ वेस्ट। अब ये द्वार जो एट्रैक्ट नहीं करता, यम का द्वार है ये, इनको चाहिए ये द्वार को, इसको सीधा कर लिया है तो इसको ये सीधा करके यहाँ तक कर लिया है तो इसको, और ये गोलाई भी खत्म कर दी है, कर देना चाहिए इनको गोलाई खत्म, इसको सीधा करके यूं कर देना चाहिए और द्वार यहाँ ले आना चाहिए वाला यहाँ पर। बाकी फ्रंट X से C तक टफन ग्लास से फिक्स है। X से C तक नहीं तो वो ये फिक्स है ना। हाँ। अब इनको फिक्स इधर करना चाहिए, दरवाजा इधर लाना चाहिए। पार्ट 3 जो कि ब्लैक कलर से बाउंड्री है। पार्ट 3 जी, पार्ट 3 ये दिख रहा है। हाँ। ब्लैक कलर तो नहीं दिख रहा, पार्ट 3 है। हाँ, पार्ट 3 यही है। और ये इसके नीचे इससे लगा स्टोर रूम है जिसका रास्ता अंदर से है। अच्छा, ये स्टोर रूम नाली के ऊपर है। तो देखिए ये रास्ता ठीक है, इसके बाहर का डोर बंद रहता है। यदि बंद रहे या चालू रहे वो फर्क नहीं पड़ता है, एक। और दूसरी बात है कि ये जो है ये इसके साथ जुड़ा और ये रेक्टेंगुलर है, पर अब ये एक चीज क्लियर नहीं हो रही कि क्या यह तिरछापन है क्या, क्योंकि ये तिरछापन, यहाँ हल्का सा तिरछापन दिख रहा है, ये अंदर दब रहा है, ये बाहर निकल रहा, ऐसा लग रहा है। यदि ये है तो इनका ईशान दब रहा है, यानी कि ये पूर्व दिशा है, ये तो पूर्व ईशान दब रहा है, ये हल्का तिरछापन दिख रहा है मुझे। तो इनको ये पूरा मेजर करें, यदि पूर्व ईशान दब रहा है तो ये अंदर से वाल बना के उसको सीधा कर दें। कोई ईशान का दबना बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो जाता है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस होता ही होता है। इसको जो है अंदर से सीधा कर लें, जो क्योंकि यहाँ चौड़ाई देखिए कम है और यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ चौड़ाई ज़्यादा और यहाँ चौड़ाई कम है। इन्हें बहुत प्रॉपर बनाया है, तुम देखोगे ना तो ये यहाँ दिख रहा है इसमें अंतर। ये जो है ना ये अंदर, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर दब रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये दोष है। यदि है तो इनको चाहिए कि इसको यहाँ से इसको अंदर से सीधा कर लें। तो ये क्या होगा, ये सीधी दीवार हो गई, ये अंदर से 90 डिग्री हो गई, यहाँ तक आ गई, ये यहाँ से 90 डिग्री हो गई, और इनने ये शटर ठीक कर लिया, ये 90 डिग्री हो गई, बहुत अच्छी बात है। और इसमें नाली अंदर मिला ली, बहुत शुभ है। ये नाली बाहर रखी है तो भी अच्छी बात है कि वेस्ट की नाली बाहर है और ईस्ट की नाली आपका पार्ट बन गई, ये प्लस पॉइंट है। पार्ट 4 का अभी शॉप में नहीं मिलाया है। देखिए पार्ट 4 का शॉप में मिला, ये इन्होंने शो कर रखा है। पार्ट 4 ये रहा, ये तिरछापन आया तो यहाँ भी देख लें एक बार, मिलाने को मिला सकते हैं। ये इन्होंने बोला है ये हिस्सा बड़ा हुआ नहीं है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है उन्होंने, ये भाग बड़ा हुआ नहीं है और ये दबा हुआ नहीं है। ठीक है, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं तो अच्छी बात है, वो चेक कर लें। पर ये कट क्या है, ये लिखा है इन्होंने, उसके बाहर एक छोटा टॉयलेट है जिसे नाले के ऊपर ही लिया है, परंतु वो पार्ट 4 की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन पार्ट 3 के स्टोर के बराबर से है। नहीं, पर देखिए यदि ये इसको अभी अंदर से कनेक्टिविटी अभी नहीं दिख रही, कनेक्टिविटी रखी और इसको बाहर रखा हो, आप समझे कि नहीं, और इसका दरवाज़ा यहाँ रखा है, एक तो ये दरवाज़ा ठीक है, ये बाहर रख दिया और यहाँ ओपन है,
ये गटर के ऊपर नाली जाली, के ऊपर जाल, तो इसका मतलब ईशान कोण कट गया। ये हाँ आपका ये पार्ट यूं हो के यूं हो के यूं हो गया, हाँ। तो नॉर्थ ईस्ट कट गया, तो ये महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया। यदि इसको चाहिए, यदि मिलाएं तो सबसे पहले इसको बराबर करें, इसको भी अंदर मिला लें, ठीक है ना। और ये दरवाजा गलत है, इसको ये दरवाजा नहीं ठीक चल जाएगा, ये इसका वायव्य कोण है, तो ये ईशान कोण आएगा तो चल जाए। तो ईशान कोण को मिलाना पड़ेगा इनको, यहाँ से यहाँ तक इसको भी कवर करना होगा, कवर करना पड़ेगा। जैसे ये छत आ रही, पूरी छत डालनी पड़ेगी और कवर करना पड़ेगा। ठीक है। प्रथम तल पर 2 नंबर पार्ट का फ्लोर लेवल 1 नंबर फ्लोर से नीचे उतर कर है, फर्स्ट फ्लोर पर। अब ये भाई दुकान इनकी जो है, फोटो आए थे, हाँ। तुमने फोटो दिखाए थे मेरे को, है ना, अक्सर हाँ। ये फोटोग्राफ्स हैं। हाँ। तो उसमें दुकान 2 मंजिल है, हाँ। मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। अब दुकान के पार्ट है, हाँ। अब ये हिस्सा हो गया साउथ वेस्ट नीचा हो गया, हाँ। और ये आपका ये हिस्सा ऊंचा हो गया। अब साउथ वेस्ट का नीचा होना महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, ये पूरा साउथ वेस्ट नीचा हो गया इनका जी। तो इनको इसका फ्लोर लेवल बराबर करना पड़ेगा। अब उसका तरीका ये है कि अब छत तो बदल नहीं सकते, तो यहाँ पर एक अलग से फ्लोर डाल के लोहे की जाल, मतलब जाल डाल के एक फ्लोर इनको बनाना पड़ेगा, इसके बराबर करना पड़ेगा। और वो बीच का जो गैप रह जाएगा, हाँ। नीचे का छत डली है, हाँ। ऊपर आपने एक छत डाल दी, बीच का गैप अंदर दब जाए। पर अब ये सवाल आ रहा है कि हम अब नया तो बना नहीं सकते, तो वो प्रॉपर कर लें। और यदि इनके हाथ में हो कि भाई इसको तोड़ के हम ऊपर छत कर लें, नीचे की हाइट बढ़ा दें, तो कर लें, वो ऐसा कर लें। ये तो इनको एक छत डाल के इसको बराबर, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। 3 नंबर पार्ट फ्लोर पार्ट 1 के फ्लोर से 4 इंच ऊंचा है। अब ये गलत हो गया, ये इनका ईस्ट हो गया, ईस्ट ऊंचा हो गया। हाँ। ये नीचा, उससे नीचा ये। हाँ। अब ईस्ट ऊंचा मतलब पूर्व दिशा ऊंची हो गई तो आर्थिक स्थिति खराब होती है। तो अब ये 4 इंच है, अब 4 इंच के लिए बहुत कुछ तो किया नहीं जा सकता। तो ये है कि इसको जब करें बराबर, नहीं ये नीचा नीचा चलेगा, ये ऊंचा नहीं होना चाहिए। ऊंचा बोला ना 1 नंबर, ये पूरा 4 इंच ऊंचा है, 9 इंच ऊंचा है। पार्ट 3 नंबर पार्ट का फ्लोर लेवल पार्ट 1 के फ्लोर से 9 इंच ऊंचा है। तो 9 इंच बहुत बड़ी बात हो गई, लगभग इतना हो गया। 9 इंच तो मतलब देखा तो बहुत बड़ा वास्तु दोष हो गया, यानी कि पूरा फर्स्ट फ्लोर पूरे खराब है। यानी ये दोष तो अपनी जगह हो गए। हाँ। ये ऊंचा, उससे नीचा, उससे नीचा, तो होना क्या चाहिए, सबसे ऊंचा ये होना चाहिए। हाँ। उससे नीचा ये और सबसे नीचा ये, जो रिवर्स है, सबसे ऊंचा ये। हाँ। ये उसके बाद सबसे नीचा, तो इनको इसका फ्लोर लेवल बराबर करना होगा। और बस इनका यही प्रॉब्लम थी। भाई देखिए, जो हम भाई देखो, जो प्लान देखकर जो ने जानकारी दी उसके हिसाब से बता रहे हैं कि ये जो है नीचे की जो बताई चीज़ वो कर लें, दरवाज़ा इधर कर लें, ये ठीक है, इसको सीधा कर लें। यदि सीधा तो पूरा देख लें। एक यदि ये दब रहा है तो उसको सीधा करना वो जरूरी है। मुझे लग रहा है दबा हुआ है, जिस तरह उनकी प्रॉब्लम बता रहे हैं वो मुझे लगता है दबा हुआ होगा, जो मुझे लग रहा है। हाँ। एक और दूसरा, ये फ्लो लेवल ठीक करने पड़ेंगे तो जाके कुछ बात बनेगी इनकी। मुझे उम्मीद है कि समझ इनका कोई आया था, मंदिर के पास है, मंदिर का भी कुछ जिक्र आया था कहीं, तुमने मुझे बताया था पिछली बार की जब पढ़ा सुना रही थी। मेरे पार्ट में नहीं आ पाया है, शायद हो सकता है मिसिंग होगा वो। मंदिर के बिल्कुल पास है। तो देखिए दोस्तों, मंदिर के पास देखो, मंदिर के पास दाएं बाएं आगे पीछे घर होने से, दुकान होने से, कारोबार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने शहर में जाओ, आपको मंदिर पर कई दुकान ऐसी चलती दिखेंगी, इसका अंदाज नहीं। हाँ जी। तो मंदिर से लोग डराते हैं कि हनुमान जी का मंदिर इतना दूर हो। हाँ। और माता जी का मंदिर से इतना दूर हो। हाँ। ये सब फालतू की बातें। परमात्मा देवी देवता हमारे माँ बाप की तरह, वो नुकसान तो कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो मंदिर के पास घर होने से या दुकान होने से कोई वास्तु दोष नहीं आता है। शायद पुराने इसके इनके जो प्लान तुमने डिटेल जब पहली बार आया था ना, हाँ तब मुझे बताया था तुमने। हाँ, हो सकता है वो उस प्लान में हो, इस प्लान में उसकी जानकारी नहीं हो, ये नया प्लान है। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी गलतियां इस घर में हैं, इसके कारण ये परेशान चल रहे हैं। और यदि इनको सुधार लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है इनको लाभ होगा। और यदि इनके लिए पॉसिबल हो कि यहाँ पर एक यदि ये आगे बढ़ाते जोड़ते हैं तो यहाँ इसको मिलाना जरूरी है। नाली है सर वहाँ पर, नहीं तो ये मिलाना पड़ेगी इनको। नाली थी कवर करेगी तो नाली ये भी कवर करना पड़ेगी। यदि ये कवर नहीं कर पाए तो मिलाए ना बिल्कुल, और इसको तोड़ दे, इस टॉयलेट को भी तोड़ दे। इतनी दुकान रख के इसको वापस ले, बाहर से अंदर मिलाते हैं इससे। तो यहाँ कवर करके इसको बराबर एक लाइन में लेना पड़ेगा। एक बात मिला लेते तो यहाँ पर, और नहीं मिलाते तो यहाँ पर एक अंडरग्राउंड टैंक बनाए जमीन के अंदर। अंडरग्राउंड टैंक ईस्ट का गारंटी देता है कि कहीं ना कहीं से पैसे की आवक बनेगी।
इनकी समस्या पैसा है। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ टैंक बनाने से नाली तो उत्तर दिशा में आई गई, तो इनकी दुकान प्रसिद्ध जरूर है। हाँ लोग जानते हैं कि जो इनकी दुकान का नाम होगा, हाँ ये दुकान जो है मतलब वहां पर है दुकान, सब लोग जानते होंगे, जी। उस एरिया फेमस होगी दुकान। हाँ ठीक है ना। चलना ना चलना अलग बात है, हाँ, ग्राहक नहीं आ रहा है वो। पर ये जो यदि कर लेंगे तो पैसे की आवक भी शुरू हो जाएगी, पक्की बात है। मैंने बहुत काम किया इस तरीके से। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते दोस्तों।